इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ इसरार अहमद। आज हमारी टीम हंडिया क्षेत्र के पांडवों की पौराणिक स्थली कही जाने वाली नगरी लाक्षागृह किला कोट पर मौजूद है, जहाँ पर अर्चना सेवा आश्रम स्थित है। आपको बताते चले कि साध्वी अर्चना जी महाराज अर्चना सेवा आश्रम के ये अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ तो जीवनधारा नमामि गंगे फाउंडेशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप लगातार जो है स्वच्छता अभियान चला रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी का एक सपना रहा है, जो स्वच्छ भारत बनाने का ये मुहिम चलाई जा रही है। उस सपने को भी यहाँ पर साध्वी अर्चना जी अपनी महिला मंडल की टीम बना करके उसको पूरा कराने का सतत प्रयास जारी कर रही है और हमारे साथ वो जुड़ चुकी हैं। तो आइए हम उनसे ही जान लेते हैं कि जीवनधारा नमामि गंगे फाउंडेशन की ओर से आप लोग कितना इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। तो मना जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इलाहाबाद एक्सप्रेस टीम को जो मौका दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये सपना चल रहा है कि गंगा मैया को स्वच्छ रखा जाए और उसके लिए लगातार जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप भी लगातार इसको कर रही हैं, तो क्या कहेंगे कि जीवनधारा नमामि गंगे फाउंडेशन कितना कार्य कर रहा है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो जितने भक्त हैं माँ गंगा के, तो माँ गंगा के चरणों में आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमारी खुद की जिम्मेदारी है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी आप तो योजनाएं चला रहे हैं और हर तरह से योजनाएं जगह जगह पहुँच रही हैं, लेकिन जब तक हम लोग अपने आप में स्वयं जागृत नहीं होंगे ना, जब तक कितनी भी सरकारी योजनाएं आ जाएं उसका बेनिफिट हमको पूरा नहीं मिल सकता। आप अब कितनी योजनाएं, सरकार 24 घंटे घर तो बैठेगी नहीं, सरकार 24 घंटे कुछ करेगी नहीं, लेकिन जब तक हम अपने आप में स्वयं इन्हें ढालते भी नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अब स्नान करने हम आते हैं, कूड़ा करकट लेकर के आते हैं, विसर्जन कर देते हैं, उससे क्या होगा? उससे तो प्रदूषण होगा और जो लोग आते हैं उनको भी कष्ट होता है। इसलिए आम जनता को, सर्वप्रथम आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जी, आप लोगों का जो ये अभियान चल रहा है, इस अभियान में सरकारी तंत्र आप लोगों की कितनी मदद कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जो भी हो रहा है पहले फिलहाल तो इतनी महिलाएं यहाँ लगी हैं, सब गरीब हैं, चाहे रोज़मर्रा के अपने रोजी रोटी वाले हैं, लेकिन फिर भी वो समय निकाल करके श्रद्धापूर्वक भाव से गंगा जी की सेवा करती हैं और डेली प्रतिदिन आरती होती हैं। लेकिन अभी वहाँ सरकारी सहयोग कुछ नहीं है। यहाँ तक कि घाट में मुर्दा जलता है, मिट्टी जलती है, वहीं गंगा आरती होती है, वहाँ महिलाएं पूरी सफाई करती हैं। हरिया एसडीएम को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे, सब महिलाएं मिलकर ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन अभी तक आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ये प्रार्थना है हमारी सरकार से, यही प्रार्थना है प्रशासन से कि थोड़ा सा अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे तो यहाँ काफ़ी कुछ बदलाव आ जाए। जो लोग जबरदस्ती करते हैं वो तो रुक नहीं सकता है। जी अच्छा, ये इस लाक्षागृह की नगरी को जो किला कोट है, या गंगा जी का घाट भी है और श्री राम जानकी जी का मंदिर भी है, इसको पर्यटन स्थल भी घोषित कर दिया गया है और तेज़ी के साथ यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या होगा? देखिए, पर्यटन विभाग काम करवाता है, सरकारी चीज़ें सरकार बहुत कुछ करती है, जगह जगह मार्केट बनवाती है, संघ भवन बनवाती है, इत्यादि चीज़ें बनाती है, लेकिन जब तक उसकी देख रेख किसी मजबूत हाथ में सरकारी तौर से किसी अच्छा व्यवस्था ना हो पाए तब वो उसका वो नहीं होता। जहाँ देखिए बिल्डिंग टूट रही है, यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं, अगर हम लोग उतना ध्यान ना दें, जहाँ आश्रम स्थित है चीज़ें बन रही है, तो हम लोग जितना हो सकता है हम लोग देख रेख करते हैं। अच्छा, यहाँ पर माना जाता है कि ये वही लाक्षागृह है कि जहाँ पर पांडवों के लिए लाख का महल बनाया गया था और यहाँ पर सुरंग वगैरह भी मौजूद है, तो यहाँ की एक अलग मान्यता है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं का भी गंगा स्नान होता है, भीड़ लगती है, तो इसकी महत्ता? देखिए, पहले भी ये बात आई है कि लाक्षागृह नहीं है, लेकिन काफ़ी खोज के बाद तक वाले भी काफ़ी साल पहले इधर आए थे, है ना। और जैसे महाभारत में भी लिखा गया है कि गंगा किनारा था और जब पांडव यहाँ से गए हैं तो गंगा पार होकर गए। लाक्षागृह अब देखिए, उस समय ना आप रहे ना हम रहे, तो जो
पहले का लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही सब देखने के अनुसार लक्ष्य है यही है। और यहाँ सरकार को ध्यान देना चाहिए जिससे इसका और विकास हो सके, क्योंकि पौराणिक तीर्थ हमारी देश की धरोहर है, सुरक्षित रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अच्छा, ये प्रयागराज जनपद से जिलाधिकारी महोदय को या सीडीओ महोदय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता अभियान को लेकर के? गंगा नदी को जो बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर थोड़ा सा यहाँ पे खड़ी हो जाए, जैसे हम लोग ज्ञापन दिए थे एसडीएम को, सब कुछ हुआ, लेकिन थोड़ी सी कार्रवाई नहीं की गई, थोड़ा सा उस समय टाइट हो जाता प्रशासन, तो आज जो अव्यवस्था हो रही घाट पे, लोगों को तकलीफ हो रही है, एक कष्ट ना होता। तो हमारा यही अनुरोध है प्रशासन से कि थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। जी, जो महिलाएं आपकी लगातार इस तरीके से मेहनत कर रही है महिला मंडल की, तो साथ में जो अभी और लोग दूरियां बनाए हुए हैं, उनको भी इस कड़ी में जोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माँ सबकी है, माँ सबकी है और सबको आशीर्वाद देती है, सबके ऊपर कृपा बरसाती है, लेकिन अंतर यही होता है किस भाव से हम जा रहे हैं। अच्छे भाव लेकर के जाएं, अच्छे विचार लेकर जाएं, देश से हम ऊपर उठ के जाएं। तो गंगा तट पे हम आए हैं तो न सोचें कि हम इससे बात ना करें, उससे बात ना करें, एक हो करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो कार्य हमारा सफल होगा और गंगा मैया भी हमारी स्वच्छ हो जाएगी। जी, अच्छा, कितने वर्षों से आप यहाँ गंगा स्नान मतलब गंगा नदी पर जो है स्वच्छता अभियान चला रही हैं? देखिए, वैसे यहाँ हमारा निवास तो मतलब 18-19 साल हो रहा है निवास का, लेकिन यहाँ 3-4 साल से कंटिन्यू यहाँ साफ सफाई कार्य चल रहा है और यहाँ गंगा आरती प्रतिदिन होती है, काफ़ी महिलाएं यहाँ रहती हैं आरती में, तो अभी आरती हम लोग की प्रतिदिन चल रही है, लेकिन अभी कभी नागा नहीं हुआ कि एक दिन में आँख करने से प्रतिदिन कार्य चल रहा है। तो देखा आपने कि साध्वी अर्चना जी महाराज लगातार जो है महिलाओं में जागरूकता फैला रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सपनों को साकार करती नजर आ रही हैं। यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी धीरे धीरे जागरूक तो होती जा रही हैं। प्रतिदिन यहाँ पर माँ गंगा की आरती भी उतारी जाती है और प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, कूड़े करकट को हटाया भी जाता है। और साध्वी अर्चना जी महाराज का यही एक निवेदन है कि अगर सरकारी तंत्र इस पर थोड़ा सा ध्यान देते तो गंगा तट की पूरी तरह से अगर जिम्मेदारी के साथ तैयारियां की जाए, इसकी देख रेख की जाए, तो निश्चित तौर पर गंगा मैया का भी काफ़ी कल्याण हो सकता है और यहाँ पर भी स्वच्छता बनी रहेगी। तो देखते रहें आप हमारी खबरों को, पल पल की खबरें हम आपको पहुँचाते रहेंगे। देखना ना भूलें इलाहाबाद एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ में इकरार अहमद, इलाहाबाद एक्सप्रेस, हटिया प्रयाग।